वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी ही भयानक बात को बताया कि जो प्रकाशित वाक्य 4 में पाया जाता है। अगर हम आप बाद में पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य 4 में 3, 4 और 8, जिसमें परमेश्वर के सिंहासन का और परमेश्वर की उस जगह का वर्णन है, जिसमें यूहन्ना लिखता है कि मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन देखा जिस पर मैंने जिसे बैठा हुआ देखा, जो यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता था और जिसके सिंहासन से बिजलियां और गर्जन सुनाई देती थी। और उसके चारों ओर 4 प्राणी थे जिसकी ढेर सारी आंखें थी और उनके 6-6 पंख थे, जो 24 घंटे स्तुति, प्रशंसा और पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा और परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने आकाश को अपने हाथों से ताना है, सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा। हम इस बात को बड़े हल्के में लेते हैं, पर वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम मुंह से बोलते हैं पर हम उस बात के मर्म को नहीं जानते। पर यूहन्ना जब उस स्वर्गदूत को देखता है तो बोलता है, मैं अचेत सा जमीन पर गिर पड़ा सिर्फ स्वर्गदूत को देखकर। वो स्वर्गदूत बोलता है, तू उठ जा, मत डर, मैं तो तेरा संगी साथी हूँ। सोचिए वो परमेश्वर कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। पर फिर भी वही परमेश्वर हमें यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमसे कितना प्यार करता है। और जब हम हॉस्पिटल में उससे मिलने गए तो भाभी के एक शब्द थे कि अगर मैं कर सकती तो मैं उसकी जगह पर अपने आप को रख देती, मैं उसके सारे दुख तकलीफों को अपने ऊपर ले लेती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। उनकी जगह अगर मैं होती तो शायद मेरे भी यही शब्द होते। पर सोचिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते को सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें, और हमारी सारी दुख तकलीफों को उसने उस क्रूस पर ले लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ उसने किया जगत के प्रेम के खातिर, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के खातिर। आज जो हमारा विषय पाया जाता है और जिसका जो मैंने टॉपिक रखा है, पवित्र आत्मा ने जो मुझे लीड किया है, वो यही है, परमेश्वर प्रेम है। जो पाया जाता है पहला यूहन्ना 4:7 और 8 में, क्योंकि परमेश्वर से जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आप ही प्रेम है और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, उसने हम अपना काम कर दिया अपना इकलौता पुत्र देकर। पर क्या हम उसकी संतान ठहरे हैं? हमें उसकी संतान ठहरने के लिए क्या करना होगा? जो हमें वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो भी प्रेम ही है। हमें इस बात पर विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें प्रेम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। हम अगर यूहन्ना 15:9 और 10 को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह हमको बोलता है कि जैसे मैं पिता के प्रेम में बना रहता हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो, और यही परमेश्वर की इच्छा है, इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। और आज के दिन में हमें इस बात को चेक करने की आवश्यकता है कि क्या सच में हमें परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है? क्या सच में जो वचन हमें बताता है कि तुम यीशु मसीह में संगी वारिस ठहरे हो, तो क्या हम सच में यीशु मसीह में संगी वारिस ठहरे हैं? यूहन्ना 15:9 और 10 को हम पढ़ लेंगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना
पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह क्या बोलता है? जिस यीशु मसीह की गवाही खुद परमेश्वर ने दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बावजूद यीशु मसीह हमको क्या बता रहे हैं कि जैसा मैं पिता में बना रहता हूँ उसकी आज्ञाओं को मानकर, वैसे ही तुम भी परमेश्वर में बने रहो उसकी आज्ञाओं को मानकर। तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहते हैं? और उसका प्रेम कितने प्रकार का है? आइए हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और हम कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से 3। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या सच में हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, और अगर नहीं पाया जाता है तो फिर क्या? परमेश्वर ने का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस बाइबल में लिखी है और वो हमारे जीवन में भी होती है। पर क्या हमें परमेश्वर का प्रेम बना हुआ है? पहला कुरिन्थियों 13 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि पवित्र आत्मा हमें सारे वरदानों से भरता है, वो सहायक हमें सारे वरदानों से भरता है। जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो सब कुछ होता है। पर फिर भी अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। इट मीन्स कि अगर हम में परमेश्वर का प्रेम है तो ही हम कुछ हैं, अदरवाइज हम अन्य भाषा में कितनी ही प्रार्थना करें, हम विश्वास से कुछ भी कहें और वो सारी बातें अगर हो भी जाए तो भी हमारा बोलना, हमारे उन आश्चर्य कर्मों को करना, वो हमारा कुछ भी काम का नहीं। वो सारी बातें व्यर्थ है अगर हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता। तो अगर हमें दूसरे पॉइंट पर हम जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या ये प्रेम सांसारिक प्रेम तो नहीं है। हमने एक तरफ देख लिया कि हाँ परमेश्वर का प्रेम हमें पाया जाता है, पर क्या ये प्रेम सांसारिक तो नहीं? कहीं ये प्रेम सिर्फ सांसारिक दिखावे के लिए तो नहीं है कि हाँ ये मेरा भाई है इसलिए मैं इससे प्रेम रखती हूँ, ये मेरी बहन है इसलिए मैं इससे प्रेम रखती हूँ। हमें इस बात को चेक करने की आवश्यकता है कि आज हमारा प्रेम किस तरीके का प्रेम है। परमेश्वर का वचन हमें पहले यूहन्ना 3:15 में बताता है कि जो भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हम पे निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 का 1 से 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो मेरे प्रियो, क्या अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, अगर हम उससे बैर रखते हैं, तो क्या हमने उसका मर्डर कर दिया? क्या हमने उसका खून कर दिया? ऐसे नहीं है। बट परमेश्वर का वचन तो यही बताता है कि अगर हम अपने भाई से बैर रखते हैं मतलब हम उसके हत्यारे हैं, हम आत्मिक रूप से उसके हत्यारे हैं। अब हमारे पाप चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, हत्या मतलब हत्या ही है। अगर वो शारीरिक है तो भी हमारे हाथ लाल रंग के से सने हुए हैं, और अगर वो आत्मिक है तो भी हमारे पाप लाल रंग से सने हुए हैं। और हमें इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि सच में कहीं हम आत्मिक रूप से हत्यारे तो नहीं, कहीं हम परमेश्वर के उस प्रेम से, जैसे हम बोलते हैं कि प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं हम सांसारिक रूप से तो नहीं बोल रहे हैं। हमें इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है। आज का जो समय, जो परमेश्वर हमें, मुझे और आपको इस बात को बताना चाहता है, इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। तो हम आगे का जब हम वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 18 उसमें देखते हैं, हम 3 के 18 में देखते हैं, तो वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हारा जो प्रेम हो केवल बोली का या वचन का प्रेम नहीं हो,
बल्कि तुम्हारा जो प्रेम हो वो सत्य का प्रेम हो, जो सत्य जो है वो परमेश्वर है। मतलब हमारा जो प्रेम होना चाहिए ना, वो केवल खुशी का या हमारे सगे संबंधियों का प्रेम नहीं, बल्कि परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है, परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम में बने रहो। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है उसे हमें उसका पालन करना बड़ा आवश्यक है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने रहेंगे तब तक उसका प्रेम हमारे अंदर नहीं आएगा। और जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके प्रेम में नहीं बने रहेंगे, तब तक हम उसकी संतान नहीं ठहरेंगे। अगर हमको उसकी संतान ठहरना है तो केवल विश्वास ही नहीं करना है, बल्कि हमें उसे अपने कार्य रूप में भी लाना है कि हम परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, जैसा यीशु मसीह हमें बताता है, जैसा मैंने तुम्हें प्रेम किया, जैसा परमेश्वर ने मुझे सिखाया वैसा मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी अपने भाइयों से प्रेम रखो, एक दूसरे में वैसा प्रेम रखो। तो क्या हमारा प्रेम वैसा है? आइए हम आगे निकालेंगे। लूका अध्याय 6 32 और 35 आयत पढ़ेंगे। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। आगे, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? हमें प्रेम तो रखना है, पर अपनों से नहीं। अपने से होते तो पापी भी रखते हैं। तो वो जैसा उसने हमें सिखाया है कि मैं अच्छे और भले लोगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं छुटकारा देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी ही थे। और अगर आज हम दूसरे लोगों को देखकर या जो पाप और गुनाहों में गिरे हुए हैं, जिन्हें नहीं पता कि हम पाप करते हैं, उन लोगों को देखकर इस बात पे घमंड करें कि अरे प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया, पर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? वो भी तो हमारे भाई बहन है। तो हमको जैसा यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया वैसा ही हमें भी उनके लिए प्रेम करना है। वही तरस हमें परमेश्वर के सामने उनके लिए दिखानी है, जो तरस यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाई, वो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया। उसने हमारे खातिर तकलीफों को उठाया कि हमें वो तकलीफ ना उठानी पड़े। इट मीन्स कि हमें हमारे भाइयों और बहनों के लिए जो आज विश्वास में नहीं है उनके लिए तकलीफ उठानी है, अपने घुटनों पर आना है, अपने आंसुओं को बहाना है कि पिता जैसा तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, हम भी वैसा ही उतनी ही तरस के साथ उन लोगों से प्रेम रख सके। क्योंकि अगर हम अपने सिर्फ घराने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे घराने को उद्धार दे, हम अपने घरानों की आशीष के लिए ही आंसू बहाते हैं, तो एक पापी मनुष्य में और हम में क्या फर्क है? परमेश्वर का वचन बताता है हमें इस बात को कि हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जो आज गुनाहों में पड़े हुए हैं। और तभी जैसा कि यीशु मसीह हमको सिखाता है कि मैं क्या करता हूँ, जो मुझे पिता दिखाता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो मुझे पिता सिखाता है वो मैं सिखाता हूँ। तो हमें भी वही काम करना है जो यीशु मसीह ने किया। उसने अपने पिता से सुना, हमें सुनाया, हमें अपने पिता से सुनकर, हमें यीशु मसीह से सुनकर, यीशु मसीह से सीखकर हमें भी आगे भी वैसा ही करना है। तभी हम जाकर उसकी संतान ठहरेंगे।
और जब हम उसकी संतान ठहरेंगे तो ये जो सारी तमाम आशीषें हैं, जो बाइबल में प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब हमारी है। क्यों? क्योंकि आपको मैं फिर से उसी आयत पर लेके जाना चाहूंगी जिस आयत से हमने शुरू किया था प्रकाशित वाक्य की, कि मैंने एक सिंहासन देखा स्वर्ग में जिस पर माणिक और यशब सा बैठा मुझे कोई दिखाई दिया। आप सोचिए, वो परमेश्वर जिसके सिंहासन से बिजली और गर्जन के शब्द होते हैं, वो कितना महान और सामर्थी है। उसने हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, पर क्या हम उस अधिकार को ले रहे हैं? क्या सच में हम उस परमेश्वर की संतान ठहरते हैं? क्या परमेश्वर का स्वरूप हम में दिखाई देता है? यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसे प्रसन्न किया, तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसे प्रसन्न कर रहे हैं? आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि कोई ऐसी बात, या शायद मैं अपने किसी दोस्त से या किसी भाई या बहन से या फिर अपने पड़ोसी से क्या छोटा सा बैर तो नहीं रखता? क्या वो और उसके और मेरे बीच शैतान ने एक बेर का एक बीज तो नहीं बो दिया कि मैं और परमेश्वर अलग हो जाए? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, वही डाली फलेगी और फूलेगी। हमें आज के दिन में पवित्र आत्मा से पूछना है कि पवित्र आत्मा, आज आप हमें बताइए कोई ऐसा बीज तो हमारे जीवन में नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाने में रोकता हो, या परमेश्वर का स्वरूप हमारे चेहरे से दिखाई दे रहा है या नहीं। क्योंकि हम यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो तो हमें मिल जाएगा, पर जो अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसकी संतानों को दिया है, क्या हम उस अधिकारों को पा पाएंगे? क्योंकि देखिए, पॉजिटिव बोलकर, वचन को क्लेम करके यीशु मसीह के नाम से तो अन्य जाति के लोग भी अपनी बातों को अपने आंखों से देख लेते हैं। जो कुछ वो बोलते हैं वो देखते हैं। अफर्मेशन होता है ये चीजें तो, कि हाँ, हमने पॉजिटिव बोल दिया और वो चीजें हमारे जीवन में भी लागू हो गई। पर क्या वो अधिकार हमारे जीवन में है जो यीशु मसीह ने दिया? क्या यीशु मसीह कहता है, जैसे कि आज हमारे घर में कोई भी बच्चा होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई बोलता है, अरे ये तो तेरे ऊपर गया है, पूरी तेरी आदत है, अरे इसकी शक्ल तो तेरी जैसी है। तो आप सोचिए, जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और जब कोई ये कहे कि अरे ये बहन है, इसके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है, ये भाई है, इसके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है, वो समय जब परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वचन केवल आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है कि मैं भी चाहती हूँ कि परमेश्वर की सूरत मेरे अंदर से दिखाई दे, और तभी तो अन्य जाति के लोग या अविश्वासी लोग या पापी लोग इस बात को जान पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर कौन है और उसने हमें क्या अधिकार दिया है। यीशु मसीह बताते हैं कि मैंने जो काम किया है तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हर पिता चाहता है, आज हम सांसारिक है ना, पर हर एक माता और हर एक पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे बेटर वर्जन बने, हमसे बड़े बड़े काम करे। वैसे यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, बट कब करोगे? जब हम उसकी संतान ठहरेंगे। और हम उसकी संतान कब ठहरेंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके प्रेम में बने रहेंगे। हमें जो स्वर्गीय आशीषें हैं, जो चिन्ह चमत्कार है, जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान है, अलग अलग तरीके का वरदान है, उनके लो में लगे रहना है। पर हमें हमारे बेसिक नेचर को, जो परमेश्वर का प्रेम हमें पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस बात को कि जो प्रेम से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, उसमें पाप नहीं होता, और जो पाप से जन्मा है उसमें पाप ही होगा, उसमें झूठ ही होगा। हमें आज के दिन परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से इस बात को समर्पित करना है, पिता जैसे आप हो वैसे हम बनने पाए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। आज हमारे हाथ में हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम उस अधिकार को ले लें, पुत्र और पुत्री होने के अधिकार को, या तो फिर हम सिर्फ उस सामर्थ को ले लें चंगाई पाने वाली
और छुटकारा पाने वाली कि हाँ ठीक है, हमारा टाइम निकल गया, हो गया, हमने प्रार्थना करी और काम खत्म। पर क्या परमेश्वर हमें दिखाई दे रहा है? क्या परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है? मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में भी इस वचन को के द्वारा काम किया कि मैं भी जान पाई कि हम में एक छोटा सा भी अगर किसी भाई के प्रति बैर होता है तो वो हत्या के समान होता है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी संतान ठहरे।